अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया है। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। किस तरह की मांग उनके द्वारा की जा रही है, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या मांग है और ये काफिला जो है जिलाधिकारी अलीगढ़ तक क्यों पहुंचा है, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले जिलाध्यक्ष यामीन अब्बासी साहब से बातचीत करेंगे। क्या मामला है, तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हाथ में है, प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर हाथ में है, वजह क्या है काफिला जिलाधिकारी कार्यालय तक? देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय को हम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के आदेशानुसार आगामी 19 तारीख से माह रमजान शुरू हो रहा है और 4 मार्च की होली है और 19 या 20 मार्च की ईद उल फितर का त्यौहार है। तो हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी अलीगढ़ को ये मांग की है कि माह रमजान में तरावी की नमाज, तिलावत कुरान, 5 वक्त की नमाज और तमाम मतलब 1 महीने तक हमारे मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं और 4 तारीख की मतलब होली भी है और उसके बाद वो भी माह रमजान में पड़ेगी और 19 या 20 तारीख को ईद उल फितर का त्यौहार है। तो हमने ये मांग की है कि इन त्योहारों पर पूरे जनपद में जहां मुस्लिम बस्ती हैं, जहां मस्जिदें हैं और ईदगाहें हैं, उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, पानी की आपूर्ति अच्छी से अच्छी दी जाए और वहाँ बिजली आपूर्ति की कटौती न की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जिले में जिस तरीके से तमाम असामाजिक तत्व ऐसे त्योहारों पर शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके उनको जिलाबदर किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारी जो मांग है वो ये है कि जिस तरीके से सावन के महीने में 1 महीने कांवड़ यात्रा निकलती है और अभी शिव तेरस पर हमारे जो हिंदू समाज के लोग थे उनकी आस्था का सम्मान करते हुए तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मीट की दुकानें, मीट की फैक्ट्री, मुर्गे की दुकानें, तमाम सब चीज़ों को बंद करके उनकी आस्था का सम्मान किया है। तो हम ये जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि माह रमजान के अंदर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उन मोहल्लों में शराब की दुकानें 1 महीने तक बंद रखी जाएं, क्योंकि हमारे मजहब में शराब हराम है और शराब पी करके तमाम उत्पाद मचाते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो हम ये मांग करते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चाहे वो अंग्रेजी शराब की दुकान हो, चाहे देसी शराब की दुकान हो, ऐसी शराब की दुकानें 1 महीने तक बंद रखी जाए। खीरेश्वर धाम में एक मुस्लिम व्यक्ति की जो गारमेंट की दुकान थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये करनी भरनी सेना, ये अभी आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की मतलब जो प्रतिमा पर आकर के उसने एक नारा दिया था कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उस बंदे ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें मुल्लों से आज़ादी दूंगा। तो जिला प्रशासन ने मुकदमा लिख करके उसे मात्र हल्की धाराओं में जेल भेजा। उसका परिणाम है कि उसका हौसला बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से उनका हौसला बढ़ रहा है, दोबारा जेल भेजा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों पर, ऐसे गुंडा तत्वों पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिमों में फर्क पैदा करने की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का, उतना का ईसाइयों का। किनका? इनका विरोध गलत है। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर मुकदमे लगाकर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए, उनको जिलाबदर किया जाए। करनी सेना का ये कहना है जिस तरह से उनके धार्मिक स्थल के बाहर ये अंडरगारमेंट्स बेचे जा रहे हैं वो गलत है और उसका वो विरोध करते हैं। उनकी संस्कृति के खिलाफ जो है एक बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा, तुम करो तो लीला और हम करें तो करेक्ट ढीला। वही बुर्का पहन करके अगर कोई हमारे मुस्लिम समाज की बहन बेटी नमाज का वक्त होता है, अगर पार्क में नमाज पढ़ लेती है तो पार्क नापाक हो जाता है, उसे गंगा जल से धोया जाता है। अभी सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे जो तमन्ना मलिक और जो एटा की जो मुस्लिम लड़की है, जो 2 से 3 साल पहले शादी कर चुकी, 2-2, 3-3 बच्चे भी पैदा कर चुकी, हिंदू धर्म अपना चुकी, लेकिन वही लड़की हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो गंगा से बुर्का पहन करके कांवड़ लाती है, गंगा में डुबकी लगाती है। तब इनकी गंगा अपवित्र नहीं होती, तब इनका धर्म संकट में नहीं आता, तब इनकी आस्था संकट में नहीं आती। ये केवल अपने समय के अनुसार बदल जाते हैं। और रही बात अंडरगारमेंट की, तो अंडरगारमेंट क्या मतलब वो कपड़ा नहीं है,
हमारी तमाम माँ बहनें, तमाम बेटियां सभी पहन के जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं, मजार पे भी जाती हैं, तो इसमें क्या। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में तमाम मजारों पर, तमाम मस्जिदों पे अभी रमजान शुरू होंगे, कोई हिंदू भाई या हिंदू बहन कोई भी हमारे यहाँ अपना व्यापार कर सकता है। मुस्लिम समाज कभी भेदभाव की नीति नहीं करता। क्या लग रहा है ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रदर्शन जो चल रहा है ये सिर्फ अपने आप को, खाली अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए। करणी सेना की वो भी थी, तुमने आपने देखा वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि जो यहाँ की मतलब ये करणी सेना की वो महिला थी, उसने गांधी जी के पुतले को मतलब गोलियां मारी, जो देश के पूरे मतलब भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी उनका मान सम्मान होता है, तो उसको और वो एक मर्डर केस में आज जेल में है वो। तो ये तो लोग उत्पात मचाते हैं और मतलब एक सहारा लेते हैं कि मतलब हम एक महीने तक शराब की दुकानें बंद नहीं हुई तो मजलिस क्या करेगी? नहीं। देखिए, अब करेगी क्या, हम कोई मतलब इसमें ऐसा कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हमारी जो एमआईएम पार्टी है वो सिर्फ संविधान के तहत ही अपनी मांगों को उठाती है और जन समस्याओं को उठाती है। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तब मतलब कोई भी मतलब किसको दिया है ज्ञापन और किसके नाम दिया है? डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, और सफाई व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं, होली का त्योहार है और ईद का त्योहार है, जो पर्व आने वाला है, उसमें सफाई व्यवस्था संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हो, रोशनी हो, लाइटें हो, तिलावत होगी, तिलावत कुरान होगा। इसी के लिए हमने ज्ञापन दिया, सभी लोग मजलिस के इकट्ठे हुए। शराब की दुकानों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शराब की दुकान जो है, जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को जो है उनकी आस्था को जो है देखते हुए उनको दिक्कत आती है कि हमारा जो है शिवरात्रि चल रही है और मुसलमान जो है मीट ना बेचें, इसी तरीके से हमारा जो है, हमारी भी आस्था है, 1 महीने के लिए शराब की दुकानें बंद की जाए। इसकी हमारी जो है एमआईएम पार्टी इसका वो करती है। क्या लग रहा है, हो पाएगा ये सब कुछ? हो पाएगा? दुकानें बंद हो पाएंगी शराब की? दुकानें हो पाएंगी, बिल्कुल बंद हो पाएंगी। हम तो कहेंगे एमआईएम पार्टी से हमारे कलेक्टर हम दे आए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन सहयोग देगा हमें। जी, क्या कहेंगे? देखिए, शराब के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शराब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बाद जिया नहीं जा सकता। शराब पीने के बाद आदमी उत्पात ही मचाता है, और ऐसा नहीं है कि साहब मीट खाने के बाद आदमी मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता। जब मतलब ये शिवरात्रि या सावन के माह में मीट की दुकानें बंद कराई जा सकती हैं, तो क्या ये शराबियों के लिए शराब बंद नहीं की जा सकती? प्रशासन को चाहिए कि जहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में वहाँ शराब की दुकानों को बंद कराए। जी बिल्कुल, ये थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी, जिनके द्वारा एक राय होकर कहा है 1 महीने तक मजलिस के द्वारा मांग की गई है कि 1 महीने तक शराब की दुकानों पर तालाबंदी की जाए।